गाइस दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 बीए का कंट्रोलिंग, जिसका हम लोग आज वन शॉट में ख़त्म कर देंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, ये जनरल ऑप्शन के बिना का है, ये 6 मार्क का, और विद जनरल ऑप्शन ये कवर करता है 8 मार्क। तो ये जो चैप्टर है बहुत ईजी सा चैप्टर है, तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और सेक्शन ए में इसका एक एमसीक्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, और सेक्शन सी में, ये सेक्शन बी में नहीं आएगा, याद रखना। तो उसके वन वर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन सी में आएगा 37 नंबर का क्वेश्चन और 38 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, जो 2 मार्क ईच होगा, ठीक है। फिर सेक्शन डी में 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 55 होगा वो इस चैप्टर से होगा। तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। देखो कंट्रोलिंग के इंट्रोडक्शन को अपने कोई मायने नहीं रखते, तो सीधा मीनिंग पे आते हैं। सबसे पहले 7.1 क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। इन द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, अपने जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला फंक्शन अपने को पता है कि प्लानिंग होता है, और सबसे लास्ट फंक्शन कौन सा होगा? कंट्रोलिंग। अपने ने इतने सारे चैप्टर पढ़े तो अपने को पता है। एक्टिविटीज आर प्लान एंड आफ्टर दैट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइंड। देखो, सबसे पहले अपने प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद अपने क्या करेंगे? ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर देंगे, यानी कि दे देंगे, ठीक है। फिर in this way from the time that work begins the function of controlling also begin। जब अपने प्लानिंग चालू करते हैं ना, उसी समय अपने कंट्रोलिंग का भी फंक्शन चालू कर देते हैं। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो चेक द प्रोग्रेस ऑफ द मैनेजरियल टास्क, कंपेयर द सेम विद द सेट स्टैंडर्ड थ्रू प्लान्स एंड टू फाइंड द डेविएशन देयरऑफ। ठीक है, क्या बोला है? द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या होता है? कि चेक करना। क्या चेक करना? कि मैनेजरियल टास्क की प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। जो अपने ने स्टैंडर्ड सेट की है उसके हिसाब से वो कितना वो सही जा रहा है, कितना वो गलत जा रहा है, उसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। थ्रू प्लान्स, अपने ने कुछ प्लानिंग तो करी होगी ना कि इस साल में अपने को इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो अपने फिर उसको कंपेयर करके देखते हैं कि क्या हमारे वो सेट जो स्टैंडर्ड अपने ने सेट किए उसके हिसाब से जा रहा है कि नहीं, टू फाइंड द डेविएशन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपनी प्लानिंग के अंदर या फिर मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, उसको चेक करना और उसको हटा देना। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग ऑल्सो टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सच डेविएशन। कंट्रोलिंग का एक फंक्शन ये भी है कि अपने को इन्फॉर्मेशन लेना, किससे? कि ये सारी जो डेविएशन है, जितनी भी प्रॉब्लम आती है उससे इन्फॉर्मेशन लेना, एंड टू रिमूव दैम एंड टू टेक करेक्टिव एक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, तो उसको हटा देना और करेक्टिव एक्शन को लेना। तो ये था, अपने को थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दे कंट्रोलिंग है क्या। अब आएगा इसका मस्त वाला मीनिंग। मीनिंग क्या कहता है? इन ऑर्डिनरी सेंस, मतलब सामान्य भाषा में, कंट्रोलिंग मीन्स टू डिसाइड द एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट। ठीक है, अपने को पता है प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। तो जो कंट्रोलिंग है उसका मतलब क्या है? टू डिसाइड द एक्टिविटी जो अपने करने वाले हैं, इवैल्यूएट द सेम एंड इफ रिक्वायर्ड टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट दे आर डन इन कंफर्मिटी विथ प्लान। अपने ने कुछ तो प्लान बनाया होगा, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज अपने को कैरी आउट करने वो डिसाइड करना, ठीक है। फिर इवैल्यूएट करना, बाद मतलब चालू करवा देना। फिर द सेम एंड इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई गलती आती है अपने प्लान के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके करेक्टिव मेजर्स भी लेना, जो अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे। प्लानिंग डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोलिंग मेक्स देम इफेक्टिव। सबको पता है प्लानिंग क्या बनाएगा? एक हेतु बनाएगा, और जो कंट्रोलिंग क्या करेगा? उनको और अच्छा बना देगा, यानी कि इफेक्टिव बनाएगा। Control of an undertaking consists of ensuring that everything is being carried out in accordance with the plan which has been adopted, the order which have been given, and the principle which have been laid down। ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं कि कंट्रोल क्या करता है? एंश्योर करता है, ठीक है। क्या एंश्योर करता है? कि सारी की सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से चल रही है। एंश्योर दैट द एवरीथिंग बिगिंस इज बीइंग कैरिड आउट इन द अकॉर्डेंस विद द प्लान। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रही है। एंड विच हैज़ बीन अडॉप्टेड, जो भी चीज़ अपने अडॉप्ट करे हो किसके हिसाब से होगी? प्लान के हिसाब से होगी। द ऑर्डर विच हैव बीन गिवन एंड द प्रिंसिपल विच हैव बीन लेड आउट, किस ऑर्डर में करना है, किस प्रिंसिपल से करना है, ये सब अपने को पता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू पॉइंट आउट द मिस्टेक। इसका मेन हेतु क्या होता है? कि अगर आपने जो प्लानिंग करी है, अगर उसके अंदर कुछ मिस्टेक आती है, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू पॉइंट आउट द मिस्टेक इन ऑर्डर दैट दे मे बी रेक्टिफाइड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रीअकरिंग। ठीक है, अगर अपने गलती को सुधारेंगे नहीं तो वो गलती बार बार होगी। तो ये क्या कहते हैं कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू पॉइंट आउट द मिस्टेक इन ऑर्डर दैट दे मे बी रेक्टिफाइड, मतलब करेक्ट करना और उनको प्रिवेंट करना, मतलब रोकना फ्रॉम रीअकरिंग। ठीक है, ये किसने कहा है? हेनरी फॉयल ने कहा है, ठीक है। अब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल अफेक्ट थिंग्स। ठीक है, सबको पता है जब अपने कंट्रोलिंग डालते हैं तो है ना, वो कुछ थिंग्स को अफेक्ट करेगा, पीपल को अफेक्ट करेगा, फंक्शन को अफेक्ट करेगा, एंड ऑल अदर फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट
ठीक है, कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट बिटवीन द रिसोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। सबको बताया मैंने मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है कि मिनिमम रिसोर्सेज से अपने को कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है, मैनेजमेंट करना होगा अवेलेबल रिसोर्सेज से, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज टू कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करके रखना, किसके बीच में, एफर्ट्स के बीच में और उनके रिजल्ट के बीच में, और किसके बीच में, रिसोर्सेज के बीच में, उनके हितों के बीच में, ठीक है। The essence of controlling is to see that the function are carried out according to the predetermined standard and to regulate the activity। ये सब प्लानिंग की बात करें, ठीक है, कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि देखना, टू सी द फंक्शन डेटा कैरिड अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, अपने प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड को सेट करते हैं और उसके हिसाब से चीज़ें हो रही है कि नहीं वो उसको चेक करना, एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़, ठीक है। ये सब था कंट्रोलिंग के बारे में। अब इसके अपने क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबको पता है, ठीक है, रिलेटेड टू प्लानिंग। सबको पता है किससे रिलेटेड होगा, अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग होगा नहीं होगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रिलेटेड टू प्लानिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। एक जगह पे जैसे हेड और टेल होता है तो क्या है, कंट्रोलिंग और प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग प्लान। अपने ने थर्ड चैप्टर पढ़ा कि प्लानिंग क्या होता है कि प्लान बनाना, ठीक है। किसका परफॉर्म फंक्शन, देखो, प्लानिंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग प्लान, ठीक है। प्लान बनाना और प्लानिंग का काम है, पर कंट्रोलिंग का काम क्या है, कंट्रोलिंग एंश्योर दैट द एक्टिविटी आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। कंट्रोलिंग क्या करेगा कि अपनी सारी एक्टिविटी प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, वो चीज़ बताना। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लाइक ट्विंस, ठीक है, जुड़वा है। कंट्रोलिंग इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो क्या कंट्रोलिंग होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग डाल सकते हो कि इधर पे क्या होएगा, रिलेटेड टू प्लानिंग। अरे ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सबको बताएं, सबसे पहले क्या आएगा, रिलेटेड टू प्लानिंग। प्लानिंग से वो कैसे रिलेटेड, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। वो कैसे, जुड़वा के टाइप है, ठीक है। प्लानिंग क्या है, क्या उसका फंक्शन क्या होता है कि प्लान बनाना, और कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या होता है कि वो सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से हो रही है कि नहीं वो डिसाइड करना। और ये लोग क्या है, जुड़वा है। कौन है ये, जुड़वा, ठीक है। इसके ना ये चीज़ तुम लोग हाईलाइट कर लो और ये चीज़ हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब मैंने पहला क्या पढ़ा, रिलेटेड टू प्लानिंग। किससे, देखो, अगर तुम्हारे पास दिमाग हो ना तो तुमको आइडिया आ जाएगा कि तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक में क्या डालना है, ठीक है। अब आएगा फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ने कहा था कुछ भी ना है ना तो तुम लोगों को डालना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर एक लेवल में काम होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू के अंदर क्या आएगा कि कंट्रोलिंग अपने को कौन से लेवल में चाहिए। तो तुम लोगों के पास ए होगा टॉप, बी होगा मिडल, सी होगा बॉटम और डी क्या होगा, एवरी लेवल। तो तुमको क्या टिक करना, एवरी लेवल, ओके। तो ये एमसीक्यू है। तो क्या लिखोगे तुम लोग इधर, functions at every level of मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये अपना मैंने क्या कहा था, एमसीक्यू है, एक मार्क का एमसीक्यू, क्या पता ये याद है। तो कंट्रोलिंग इज परफॉर्म एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू वन डिपार्टमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है या कोई एक सेक्शन तक सीमित नहीं है, ठीक है। मैनेजर कंट्रोल देयर सबऑर्डिनेटेड एवरी लेवल। सबको पता है जितने भी मैनेजर होंगे वो हर एक लेवल को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स को, जो उनके नीचे काम करते हैं, उनको हर एक लेवल के ऊपर कंट्रोल करेंगे। द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कितना वो, द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, रिलेटेड टू प्लानिंग और क्या, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, मैंने क्या कहा था, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। मैंने कहा है ना तुम लोगों को कुछ याद ना है तो तुम लोगों को क्या डालने का, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यूनिवर्सल, एवरी लेवल, ठीक है। ज़्यादातर ना जो चेकर होगा ना उसको भी पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ा है, ठीक है। तो इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट once controlling is exercised on the activities of the enterprise, work will always be according to the plan by keeping
constant supervision over the activities of the personnel, constant effort must be made to remove the deviation, quality control and cost control are important and constant activity. ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं? इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट, मतलब कि तुम लोगों की बहुत गलत सोच है. ठीक है, क्या गलत सोच है कि कंट्रोलिंग सिर्फ एक बार होगी, एक बार ही कंट्रोल करना होगा, ये तुम्हारी गलत सोच है. ठीक है, ये सोच तुम्हारी गलत है कि कंट्रोलिंग सिर्फ एक बार नहीं होगी. प्लानिंग में अलग अलग प्रॉब्लम भी तो आ सकती है, बहुत बार आएगी. ठीक है, और बार बार भी तुमको उसको करेक्ट करना होगा. ठीक है, कंट्रोल करना होगा. तो जो कंट्रोलिंग है, जब तक तुम्हारा बिजनेस चालू रहेगा ना, कंट्रोलिंग भी चालू रहेगा. ठीक है, तो क्या है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, सबसे पहले अपने को पता है दिमाग है तो क्या है, रिलेटेड टू प्लानिंग, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस प्रोसेस. देखो, इट इज एन एंड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. देखो, प्लानिंग अगर फर्स्ट फंक्शन हो सकता है तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं हो सकता, हो सकता है. तो इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. देखो, प्लान बना दिया. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब हो गया. तो कंट्रोलिंग कौन सा स्टेप होगा, लास्ट स्टेप होगा. तो इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ. ओके, तो सबसे पहले अपने ने क्या पढ़ा कि रिलेटेड टू प्लानिंग है. सबसे पहले तो प्लानिंग से रिलेटेड है, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस और इट इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो अपने इसको पढ़ते हैं. In the management process, planning decide the objective, organizing, implement them, directing, give direction for the same. After this, the function of control begin. देखो, इन लोग को, ये लोग स्टाफिंग को भूल गए हैं तो मैं तुमको याद दिला दूँ. देखो, इन द मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग क्या डिसाइड करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइज क्या करेगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा. डायरेक्शन क्या करेगा, डायरेक्शन देगा. ठीक है, फॉर द सेम. आफ्टर दिस द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग बिगिन. उसके बाद में कंट्रोलिंग का फंक्शन बिगिन होगा. ठीक है, इसके अंदर अगर तुम लोग स्टाफिंग में इंक्लूड कर दोगे तो गलत नहीं जाएगा. इट इज एसेंशियल दैट ऑल द मैनेजर फंक्शन आर परफॉर्म बिफोर कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड. देखो, ये लोग क्या करें, ये बहुत जरूरी है. दैट ऑल द मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म बिफोर कंट्रोल इज एक्सरसाइज. देखो, तुम लोग प्लानिंग सब सही करो, ऑब्जेक्टिव बना लो, ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा, डायरेक्शन दे दो, स्टाफ लगा दो. ठीक है, तो सारे मैनेजरियल फंक्शन हो जाने के बाद है ना कंट्रोलिंग आएगी. Thus, the function of controlling is that of regulating, which begins only after the activity get initiated. सारी एक्टिविटीज उसकी जगह पे आ गई ना, उसके बाद ही तुमको कंट्रोल करना है उनको. Thus, कंट्रोलिंग क्या है, एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. देखो, सबसे पहले क्या आएगा, इधर देखते हैं. रिलेटेड टू प्लानिंग, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. ओके, ओके, अगर 3 मार्क में आते तुम लोग ठोक के आओगे. अब रिलेटेड टू फ्यूचर. देखो, ये लोग क्या कह रहे हैं ना, जैसे कि प्लानिंग किससे रिलेटेड होगा, फ्यूचर से. तो कंट्रोलिंग भी किससे रिलेटेड होगा, फ्यूचर से. कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर, सबको पता है. ठीक है, द मैनेजर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द पास्ट एक्टिविटीज. ठीक है, मैनेजर, देखो, एक बार जो बीत गया ना, तुम लोग उसको ऊपर वापस कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उसको देख के तुम लोग अपना फ्यूचर तो संभाल सकते हो ना. फ्यूचर के ऊपर तो तुम लोग कंट्रोल ला सकते हो. ठीक है, जैसे कि तुमने पिछले साल बहुत फ़ोन चलाया. ठीक है, पर तुमको पता है अगर फ़ोन चलाने से तुम्हारे मार्क्स गिर रहे तो तुम फ्यूचर में फ़ोन कम चलाओगे. ठीक है, द मैनेजर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द पास्ट. ठीक है, बिजनेस के अंदर पास्ट के अंदर कुछ भी हुआ हो तो मैनेजर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ही कैन एग्जामिन द पास्ट एक्टिविटीज़. ठीक है, पास्ट एक्टिविटीज़ को एनालाइज करेगा. ठीक है, एक्टिविटीज़, ही कैन एग्जामिन द पास्ट एक्टिविटीज़, फिर उनको एनालाइज करेगा, फिर बाद में देखेगा कि वो उससे बेनिफिट ले सकते हैं फ्यूचर में कि नहीं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज टू सी दैट एरर, वेस्टेज एंड लॉसेस विच हैव अकर्ड इन द पास्ट. ठीक है, अगर पास्ट में, ठीक है, भले कोई मैनेजर से गलती हो गई होगी जिसकी वजह से एरर आए होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज का वेस्टेज हुआ होगा, बिजनेस का बहुत लॉस हुआ होगा. ठीक है, तो वो पास्ट को तुम लोग देख परेख करके तुम लोग अपना फ्यूचर तो सही कर सकते हो ना, कि फ्यूचर में वो गलती वापस दोहराई ना जाए. ठीक है, आर नॉट रिपीटेड. कंट्रोलिंग इज दस रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर.
तो अपने कंट्रोलिंग से क्या सीखते हैं ना कि फ्यूचर में वो चीज़ वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, रिलेटेड टू फ्यूचर। तो सबसे पहले अपने ने क्या पढ़ा, रिलेटेड टू प्लानिंग, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, फिर रिलेटेड टू फ्यूचर। रिलेटेड टू फ्यूचर। वेरी गुड होनहार बच्ची। अपने को क्या पढ़ने में आ रहा है, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। ये कुछ नया नया सा है, ठीक है, ये तुम लोग हर जगह नहीं लिख सकते, ओके। तो कंट्रोलिंग इज जनरली रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन द वर्कर्स। ये वर्कर्स के ऊपर एक टाइप का अटैक है उनके फ्रीडम के लिए। सबको पता है कि देखो कंट्रोलिंग की वजह से वर्कर्स का फ्रीडम नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से कुछ भी काम नहीं कर सके, ठीक है, उनके पास इतना फ्रीडम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग है, ठीक है। इनफैक्ट ये बिलीव क्या है, ये जो सोच है वो कैसी है, इनकरेक्ट है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज टू सी दैट द वर्कर वर्क एज पर द प्लानिंग एंड दैट दे आर गाइडेड प्रॉपरली। कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या है कि देखना कि वर्कर्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जो बिजनेस का प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, और उनको प्रॉपरली गाइड करना। द कंट्रोलिंग इज नॉट अ नेगेटिव बट अ पॉजिटिव एक्टिविटी। कंट्रोलिंग नेगेटिव नहीं है, ठीक है, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेने, वो क्या है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी, इससे अपना ही फ्यूचर सही होना है। कंट्रोलिंग रेक्टिफाइज मिस्टेक एंड टेक स्टेप टू एंश्योर दैट द मिस्टेक आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या है, मिस्टेक को रेक्टिफाई करेगा, करेक्ट करेगा, ठीक है, उसके अच्छे अच्छे स्टेप्स लेगा और ये भी देखेगा कि ये मिस्टेक अगली बार फ्यूचर में दोहरानी नहीं चाहिए। दस इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। क्या है ये, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिव ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, रिलेटेड टू फ्यूचर, फिर फंक्शन एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, फिर रिलेटेड टू फ्यूचर और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। अब क्या आएगा, इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, तुम लोग को आता है, सब मैंने पढ़ाया है। अब क्या आएगा, इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। तुम लोग दिमाग लगाओ, बिजनेस के अंदर के जितने भी टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, बिजनेस के अंदर की चीज़ों को तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो, पर बिजनेस के बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर है, क्या तुम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो कंट्रोलिंग इज एन इंटरनल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है, इंटरनल, ठीक है। बिजनेस के अंदर तुम लोग हर एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, पर बिजनेस के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर को तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल अकाउंट एंड वर्किंग मेथड ऑफ द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग सिस्टम। देखो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, तुम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो। किसको? प्रोडक्शन को, सेल्स को, परचेज को, फाइनेंशियल मैटर को, फाइनेंशियल अकाउंट को, वर्किंग मेथड ऑफ द एम्प्लॉयज। ये क्या है, बिजनेस के अंदर के पार्ट है, ठीक है। तो तुम लोग इसके ऊपर कंट्रोल पोजेस कर सकते हो। ड्यू टू दिस वेरियस एक्टिविटी इट बिकम पॉसिबल टू हैव कंट्रोल ओवर द बिजनेस। इसकी वजह से अपने बिजनेस के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। वेरेस एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्या तुम लोग उसको गवर्नमेंट को बोल सकते हो तुम लोग ऐसा मत करो? नहीं, गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाए तो तुम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। डिप्रेशन, ठीक है, अगर मंदी आ रही है मार्केट में, ठीक है, तो तुम लोग बोलो कि आज मत आ, कल आना, नहीं, उसको तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर इन्फ्लेशन, अगर प्राइस राइज हो रही है, ठीक है, उसमें तुम्हारा भी कोई गलती नहीं है, पर तुम लोग उसके ऊपर भी कंट्रोल पोजेस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर चेंजेस इन द साइकोलॉजी ऑफ द पेपर, तुम लोग एक एक इंसान को जाकर थोड़ी बोलो कि मार मार के ऐसा मत कर, कि हमारे बिजनेस के ऊपर जा, नहीं ऐसा मत कर, ठीक है। तो तुम लोग लोगों की सोच के ऊपर ना कंट्रोल पोजेस, ठीक है। तो एक्सेट्रा कैन नॉट बी कंट्रोल। तो क्या है, ये इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल, धीरे धीरे मेरी राइटिंग सही होगी। हाँ, ओ नो, ओ माय गॉड, इसको देखा देखा लग रहा है। क्या आएगा, ये डायनामिक प्रोसेस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू प्लानिंग, घिसी पिसी लाइन, घिसी पिटी लाइन। इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बेस्ड ऑन द प्लानिंग एंड फोरसाइट, ठीक है। ये दिमाग की प्रोसेस है, किसके ऊपर बेस्ड होगी? प्लानिंग के ऊपर और फोरकास्टिंग के ऊपर। एज द अजप्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर चेंज, ठीक है, अगर अपने अजप्शन चेंज होते हैं द गोल्स ऑफ द प्लानिंग चेंज,
देखो, अगर अपने असम्पशन फ्यूचर के ऊपर जो अजम्पशन अगर अपने चेंज करते हैं ना, तो उसकी वजह से अपना गोल भी चेंज हो जाता है। एंड अकॉर्डिंगली फास्ट चेंजेस आर मेड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो, अगर अपने जल्दी जल्दी अगर प्लानिंग के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं ना, तो फटाफट से कंट्रोलिंग के अंदर फटाफट वाला चेंज आ जाता है। तो फास्ट चेंजेस आर मेड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, तुम लोग को ये सारे जो मेन पॉइंट है ना, इसके बारे में पता है, तो ज़्यादा डीप में नहीं समझा रही। डायनामिक प्रोसेस, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या है। रिलेटेड टू प्लानिंग, फंक्शन एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या आएगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू फ्यूचर। ठीक है, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। फिर क्या आएगा? इंटरनल प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, हो गया इतना सारा। अगर तुम लोग इतना भी लिख के आते हो ना, तो भी तुमको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड एंड और अ सब्जेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, कंट्रोल कौन करेगा? एक इंसान करेगा। तो पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी, इट इज डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, ये किसके लिए कंट्रोलिंग अपने किसके लिए करते हैं? ताकि वर्कर्स इंप्रूव हो सके। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज इंप्रूव हो सके बाय द वर्कर्स एंड फॉर द वर्कर। जैसे अपने वोटिंग नहीं करते, वोटिंग किसके लिए होती है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो वैसे तो इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। किसके लिए होगी? वर्कर्स के लिए होगी। ठीक है, किसके द्वारा होगी? वर्कर्स के द्वारा होगी, और फॉर द वर्कर्स। द पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर सेंटर कौन होगा? पर्सन। फिर कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज ऑन द वर्कर्स बाय द वर्कर्स, मतलब कि मैनेजर। एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म अल्टीमेटली बाय द पर्सन। द एरर एंड द डेविएशन आर ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमन वीकनेस। गलती इंसान से होती है। ठीक है, यही बात बताई गई है। ठीक है, दैट इज वाई वी कैन से दैट कंट्रोल इज वेरी मच पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, इसको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, कंट्रोलिंग किसके लिए होगी? वर्कर्स के लिए। तो इट इज डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स का इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, अगर कोई चूज कर रहा है, ठीक है, कोई उनका जो सुपरवाइजर कोई उनको चूज कर रहा है, तो वो भी वर्कर्स ही चूज करेंगे, यानी कि बाय द वर्कर्स एंड फॉर द वर्कर्स। इसको तुम लोग वोटिंग से तुम लोग कंपेयर करके देख लेना। ठीक है, इसके अंदर सेंटर में कौन होगा? पर्सन। क्योंकि सबको पता है कि देखो, एक इंसान से गलती होगी तो उसको सुधारा भी जाएगा एक इंसान के द्वारा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग एक्सरसाइज ऑन वर्कर्स बाय द वर्कर्स। मैनेजर वर्कर्स को कंट्रोल करेगा। एवरी एक्टिविटीज परफॉर्म अल्टीमेटली बाय द पर्सन। बिजनेस के अंदर हर एक एक्टिविटी एक पर्सन करता है। ठीक है, द एरर्स एंड डेविएशन आर ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमन वीकनेस। अगर ह्यूमन की वीकनेस है, उसकी वजह से तो गलतियाँ हो रही है, अब वो गलतियों को सुधारेगा। ठीक है, उसकी जितने भी वीक पॉइंट्स है, ठीक है, उसको सुधारेगा ताकि वो फ्यूचर में वो मिस्टेक नहीं होगी। दैट इज वाई वी कैन से दैट द कंट्रोलिंग इज वेरी मच पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड। अपने ने पढ़ा क्या? ये पर्सन ओरिएंटेड है या फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव एक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले अपने मस्त वाली हैंडराइटिंग से पढ़ते हैं क्या है? रिलेटेड टू फ्यूचर, फंक्शन एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू फ्यूचर, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। इंटरनल प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज क्या है? पर्सन ओरिएंटेड या फिर सब्जेक्टिव एक्टिविटी। ओके, अब देखो, कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अपने ने 6 चैप्टर के अंदर पढ़ा है फॉर्मल इनफॉर्मल को बड़े अच्छे से। ठीक है, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंट्रोल प्रोसेस इज एस्टैब्लिश फॉर्मली, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम एंड इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश। देखो, जब इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्शन एक्टिविटीज कंट्रोल प्रोसेस इज एस्टैब्लिश्ड फॉर्मली। ठीक है, ये फॉर्मली बनता है। ठीक है, बनता तो ये फॉर्मली, पर टाइम के बीतने से ना वो कैसा हो सकता है? इनफॉर्मल भी बन सकता है। एट टाइम्स सच इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कैन ऑल्सो बी मोर इफेक्टिव। देखो, अगर इनफॉर्मल वे में करेंगे, ठीक है, अगर अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से तो नहीं होगा इनफॉर्मल में, है ना, तो ऐसा अपने समझा सकते, भाई सुन, तेरी ये गलती है, अब तो इसको रिपीट नहीं करेगा, ऐसे इनफॉर्मल वे में भी बता सकता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या हो सकती है? कैन बी फॉर्मल
और ठीक है। अब सबसे पहले एकदम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं? रिलेटेड टू प्लानिंग, फंक्शन एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट है। रिलेटेड टू फ्यूचर है। फिर क्या है? कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, इंटरनल प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है? पर्सन ओरिएंटेड या फिर सब्जेक्टिव एक्टिविटी, और वो फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल हो सकती है। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक अपने पत गए, खत्म हो गए। अब आएंगे इसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि कंट्रोलिंग नहीं होगा तो अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो जितने भी अपने मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, उसको अच्छे से रख दिए ना अपन। कंट्रोलिंग ही नहीं होगा ना तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ द मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव, बट विदाउट कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरियर विदाउट कैरियर। रथ विदाउट चलाने वाला। ठीक है, तो देखो ये लोग क्या कहते हैं ना, जैसे हमने नहीं पढ़ा कि मिरर स्केलेटन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बिना। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के बिना, ठीक है, वो तुम लोग देख लेना। बट विदाउट कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज कैरियर विदाउट अ कैरियर। ठीक है, कैरियर तुमको पता है, रथ और रथ को चलाने वाला। ठीक है, तो ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा? एक रथ है पर उसको कोई चलाने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो वैसा वो बन जाएगा। Controlling does the work of verifying whether all the activities of the enterprise are being carried out in the accordance with the plan which have been adopted, the orders which have been given, and the principles which have been laid down. The main objective of the controlling is to check the error or the shortcomings of the past and stop their reoccurrence. ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट है। देखो तुम लोगों ने अपने सारे लेवल क्लियर कर दिए, पर एंड की स्टेप में तुम लोगों ना गड़बड़ा गए। ठीक है, तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। ठीक है, तो बिना कंट्रोलिंग के, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक रथ तो है पर उसको चलाने वाला कोई है ही नहीं, तो तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और कंट्रोलिंग का काम क्या है? सबसे पहले तो सारी एक्टिविटी को वेरीफाई कर दो, जो भी बिजनेस के अंदर होने वाली। अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक आती है, ठीक है, उसको क्लियर कर दो, और वही मिस्टेक है ना वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग से अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग फाइंड्स आउट द एरर इन द एंटरप्राइज एंड टेक्स करेक्टिव मेजर। एज अ रिजल्ट अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिकम इजी एज ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक है, सबको पता चल रहा है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना उसको अपने अचीव कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, जैसे जैसे प्लान बनाए गए होते हैं उसके हिसाब से कंट्रोलिंग कर देने का। क्या है ये इसके इम्पोर्टेंस, इधर लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पफुल इन द अचीव ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, helpful in the achievement of objective। कहाँ गया? 8th चैप्टर। सॉरी गाइस, बच्चे से मिस्टेक हो गई। नहीं, फिर कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग एंड फंक्शनल एरियाज लाइक द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल एंड क्वालिटी एक्सपेक्ट कैन बी कंट्रोल। जितनी भी एक्टिविटीज है बिजनेस की उसके ऊपर कंट्रोल अपने ला सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बिना इसके अपने कंट्रोल नहीं लाएंगे। तो वेरियस एक्टिविटी ऑफ अंडरटेकिंग एंड फंक्शनल एरिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन, उसके, ठीक है, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉय, फाइनेंशियल, क्वालिटी एक्सपेक्ट, इन सबको अपने कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज क्या है? कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कंट्रोलिंग किसमें हेल्प करता है? अपने ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ठीक है, फिर देखो इन लोगों ने बहुत फालतू सी बात कही, कंट्रोल एंड एक्टिविटीज। अपने पढ़ी क्यों रहे? क्योंकि अपने को कंट्रोल करना है, तो एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल होगा। ठीक है,
फिर प्लानिंग को वो इफेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि लास्ट स्टेप है, प्लान अपने ने बना दिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, पर वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग क्या करेगा ना, किसी भी मेथड से ना वो जो प्लान के जितने भी अपने ने ऑब्जेक्टिव क्रिएट करे हैं ना, उसको पाने में मदद करेगा। तो उसकी वजह से अगर ऑब्जेक्टिव अपने पा लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा ना, प्लानिंग इफेक्टिव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट ने क्या कहा है, प्लानिंग ले डाउन द पाथ, ठीक है, प्लानिंग क्या करता है ना, रास्ता दिखाता है, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स टू फाइंड द डेविएशन एंड इम्प्रूव दैम, ठीक है। जो प्लानिंग है वो रास्ता बना देता है, पर अगर वो रास्ते के अंदर जितनी भी अड़चनें आती है, ठीक है, उसको कौन हटाएगा, कंट्रोलिंग। किसने क्या खूब लिखा है। Thus, due to controlling achievement of objective is possible and planning becomes successful, ठीक है, ठीक है। क्या बोले, कंट्रोलिंग की वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, जिसकी वजह से अपना जो प्लान है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव, ओके ओके। तो सबसे पहले अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से अपने अचीव कर सकते हैं। तो हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल एंड एक्टिविटीज मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव, ठीक है। ये तुम लोग को आता होगा, नहीं आता, मैं सिखाती हूँ ना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, ठीक है, कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, इट इज ओनली बिकॉज कंट्रोल दैट इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कंट्रोल दैट कोऑर्डिनेशन इज, देखो कंट्रोलिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन, तालमेल पॉसिबल है, ठीक है। तो तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत अच्छा पता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था। तो कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन द कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कंट्रोल दैट कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। तो अरे coordination, oh no, coordination between various activities, okay। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंपॉर्टेंस के अंदर हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल रहेगा, प्लानिंग को क्या बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, ठीक है, अचीवमेंट हो जाएंगे अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव के, कंट्रोल रहेगा सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, प्लानिंग जो होगी वो इफेक्टिव बनेगी, और क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा अलग अलग एक्टिविटीज़ में। फिर क्या आएगा, इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज आर कंपेयर विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड इवैल्यूएट, ठीक है। अपने को पता है कि पास्ट से अपने उसको कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। जो अपने देखो कंपेयर विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, अगर अपने ने कुछ प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो अपने ने स्टैंडर्ड सेट करे उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। द एक्टिविटीज आर कंपेयर विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड इवैल्यूएट, ठीक है। उसको प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ में अपने कंपेयर करेंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे, तो क्या होगा, evaluation of activities, ओके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या कहते हैं, हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल एंड एक्टिविटीज, ठीक है। फिर मिक्स प्लानिंग इफेक्टिव, फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, फिर इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। अब क्या आएगा अपना मस्त वाला, रिमूव डेविएशन, ये सबको पता है कि अगर तुम लोग कंट्रोलिंग से सपोज बहुत स्ट्रेस है लाइफ के अंदर, अगर तुम लोग उसके इंपॉर्टेंस भूल जाते हो ना, तो अगर तुम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक भी लिख के आओगे ना तो भी चलेगा। तो इसका तुमको पता होना चाहिए ना कि रिमूव डेविएशन अपने कब से पढ़ते आ रहे हैं, कि जितने भी प्रॉब्लम होंगे एरर हटाएगा, डेविएशन हटाएगा और उसको अच्छा बनाएगा। तो कंट्रोलिंग एम्स एट द टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये अपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कंट्रोलिंग का काम क्या है, कोई गलती है तो उसको हटाओ, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लो, एंड इट एग्जामिन द कॉज ऑफ द डेविएशन, किस वजह से वो गलती दोहराई जा रही है उसको देखना, ठीक है, एंड देन टेक द करेक्टिव मेजर सो दैट डेविएशन कैन बी रिमूव, ठीक है। तो क्या होगा, रिमूव डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर क्या करेगा, कंट्रोल ऑन द एक्टिविटी, प्लानिंग को इफेक्टिव बनाएगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा,
कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी और डेविएशन हटा देगा। फिर क्या होगा, नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसके लिए जरूरी है, अथॉरिटी को बांटने के लिए। So controlling is essential for the delegation of authority. After the work of the delegation, it is the responsibility of the superior to supervise. He can delegate the authority but not the accountability. ठीक है, ये मस्त वाला MCQ तुमको पता चल गया। He can delegate the authority but not the accountability. अपने accountability को बांट नहीं सकते, ठीक है, ठीक है, तो वो अथॉरिटी को तो बांट सकता है लेकिन अकाउंटेबिलिटी को बांट नहीं सकता। ये MCQ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आएंगे, तुम्हारे पास वर्क होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और एक होगा अकाउंटेबिलिटी। तो तुमको क्या टिक करके आना है, अकाउंटेबिलिटी। तो क्या बोला है, कंट्रोलिंग एसेंशियल फॉर द डेलीगेशन। देखो कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है जब अपने अथॉरिटी को बांट रहे होंगे, ठीक है। जब काम बट गया होगा ना, तो जो सुपरवाइजर का काम क्या है, सुपरवाइज करना, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर टू सुपरवाइज, पर वो क्या कर सकता है, उसकी अथॉरिटी को तो बांट सकता है पर अकाउंटेबिलिटी को बांट नहीं सकता। क्या होगा, नेसेसरी और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, तो सबसे पहले हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑन एक्टिविटी, फिर प्लानिंग को इफेक्टिव बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी, क्या है फिर वो रिमूव डेविएशन, फिर नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, देखो डेविएशन और ये तुम लोग एक समझ सकते हो। फाइंडिंग आउट एरर, कंट्रोलिंग का काम क्या है कि गलती कहाँ पे आ रही है उसको देखो, उसको हटाओ और उसको वापस फ्यूचर में वापस रिपीट ना होने दो। तो सुपरवाइजन है द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट इज नेसेसरी एंड इट दिस इज डन बाय द कंट्रोलिंग। ठीक है, तो सुपरवाइजर इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सबऑर्डिनेट इज बहुत जरूरी है और किसके द्वारा होती है, कंट्रोलिंग के द्वारा। एक्टिविटीज आर ऑब्जर्व बाय द कंट्रोलिंग के द्वारा अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है उसको ऑब्जर्व करते हैं। कंट्रोलिंग ऑल्सो हेल्प टू फाइंड आउट एरर। ठीक है, कंट्रोलिंग क्यों जरूरी होता है, ऑल्सो हेल्प मदद किस में करना है, जो भी एरर मिल रहा है उसको ढूंढने में। ठीक है, डिफिकल्टीज डिफेक्ट फिर डेविएशन आर रिमूव दैम सो दैट दे आर नॉट रिपीटेड इन द फ्यूचर। देखो एरर को ढूंढना, जितनी भी डिफिकल्टी आ रही, क्यों काम क्यों अटक रहा है उसको ढूंढना। ठीक है, फिर कहाँ गलती आ रही है, कुछ डिफेक्टिव है, ठीक है, और डेविएशन को हटाना और ऐसे हटाना कि वो फ्यूचर में वापस रिपीट ना हो। तो फाइंड आउट एरर्स। ठीक है, एक बार फिर से इसको फटाफट कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इसके, हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑन द एक्टिविटी, मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी, रिमूव डेविएशन, नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन, फाइंड आउट एरर। ठीक है, ठीक है, इसके इतने सारे हैं। फिर आएगा ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मेक long-term plan on the basis of the information which is gathered about the present organization activities. Control can be used to make a long-term assumption. तो कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान। कंट्रोलिंग किस में मदद करता है कि अपने लंबे वक्त के प्लान बना सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर अबाउट द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट में ऑर्गेनाइजेशन अपना जो फर्म है उसकी एक्टिविटीज कैसे चल रही है। ठीक है, कंट्रोल कैन बी यूज टू मेक, ठीक है, कंट्रोलिंग के हिसाब से अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस बहुत ईजी है। हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल एंड एक्टिविटी, मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन इन वेरियस एक्टिविटी, मतलब बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी, रिमूव डेविएशन, नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन, फाइंडिंग आउट एरर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, अब क्या आएगा, हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग। हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के अंदर में मस्त वाला काम आता है। तो कंट्रोलिंग सिंप्लीफाइज डायरेक्टिंग। ठीक है, क्या सिंप्लीफाई करेगा, डायरेक्टिंग को। इट सुपरवाइज द पर्सनल, गिव्स द गाइडेंस एंड डायरेक्शन इन द डिफिकल्टीज सो दैट द एक्टिविटीज आर परफॉर्म एज पर प्लान। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन के लिए भी काम आती है। तो कंट्रोलिंग सिंप्लीफाइज डायरेक्टिंग, इट सुपरवाइज द पर्सनल, गिव्स गाइडेंस डायरेक्शन इन द, देखो कंट्रोलिंग क्या करेगा ना, सुपरवाइज करेगा किसको, पर्सनल को,
और क्या करेगा, गाइडेंस देगा और उनको डायरेक्ट करेगा अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, ठीक, बिजनेस अगर मंदी में जा रहा है, मतलब डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो फिर कंट्रोलिंग क्या करेगा ना, डायरेक्ट करेगा इन डिफ़िकल्ट टाइम्स सो दैट द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म एज पर प्लान। तो हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग। इसका इंपॉर्टेंस क्या कहता है ना कि बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, किसकी एफिशिएंसी, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी इन बिजनेस एंटरप्राइज। इफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज एफिशिएंटली, मैनेजमेंट बिकम मोर एफिशिएंट, सो कंट्रोलिंग इज कॉल्ड द बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब तुमको पता है मापने की डिवाइस होती है और द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है ना उसको मापने के लिए काम आता है। इन बिजनेस एंटरप्राइज इफ कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज एफिशिएंटली, मैनेजमेंट बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है। सो कंट्रोलिंग क्या है कि कहा सकते हैं अपने कि बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्या आएगा, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, बैरोमीटर ऑफ, ठीक है। तो एक बार फटाफट से अपने देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या कहते हैं। तो हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर क्या होगा, कंट्रोल ऑन द एक्टिविटी मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव, फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज, फिर रिमूव डेविएशन, फिर नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फाइंडिंग आउट एरर, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के काम आता है, फिर हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग और बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस भी खत्म है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ना ये एग्जाम में आता है, इसको डाल दो तुम लोग IMP, मोस्ट IMP, ठीक है। देखो इसके 3 पॉइंट है तो तुमको 3 मार्क में ये आएगा, मतलब 4 पॉइंट है तो 1 पॉइंट वो छोटा है तो 3 मार्क में वो आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, पहले उसको IMP बता दिया। तो देखो रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का संबंध क्या है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये क्या मोस्ट IMP टॉपिक है, ठीक है। इसका टॉपिक का नाम क्या है कि रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग को प्लानिंग से क्या लेन देन, उनका रिलेशन क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। प्लानिंग रिफर्स टू अ सिस्टमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। प्लानिंग clarifies the goals behind the future activity. It is also an outline or plan for of which activities are to be undertaken, when and in how much time they are to be completed, and for what resources are required so that the goals can be achieved. तुम लोगों ने प्लानिंग पढ़ा है, ठीक है। प्लानिंग के बारे में तुमको सब नॉलेज है, ठीक। तो प्लानिंग रिफर्स टू सिस्टमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम टू अचीव ऑब्जेक्टिव, सबको पता है। प्लानिंग क्या क्लैरिफाई करेगा कि गोल्स बिहाइंड द फ्यूचर एक्टिविटी, अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसके गोल्स को क्लियर करता है। इट इज ऑल्सो आउटलाइन और द प्लान ऑफ द एक्टिविटीज आर टू बी अंडरटेकन, कौन सी एक्टिविटीज अपने को बिजनेस के अंदर करनी है, ठीक है। एंड इन हाउ मच टाइम, और कितने टाइम में करनी है, ठीक है, वो कंप्लीट होगी। एंड फॉर व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, और उसके क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए कि उसकी वजह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। Control is a process to monitor whether the business activities are carried out according to the plan, set standard, and give instruction. And if the deviation are found, then corrective action are taken. Whenever there is a planning, there is a controlling. Conversely, whenever there is a controlling, planning pre-exists. Thus, planning and controlling are interrelated. ठीक है। अब कंट्रोलिंग का काम क्या है कि मॉनिटर होगा, ठीक है, जितने भी काम है, मतलब कि वेदर द बिजनेस एक्टिविटी आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग वो हो रही है कि नहीं, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, वो देखना। जितने भी अपने ने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं उसके हिसाब से वो प्लान जा रहा है कि नहीं वो देखना, और इंस्ट्रक्शन देना, और डेविएशन अगर मिल जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हटाना, ठीक है। तो जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से वो रिलेटेड है, क्योंकि अपने को पता है प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट फंक्शन है। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है, क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है। मतलब कि अगर ये प्लानिंग है तो ये क्या है, कंट्रोलिंग, एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है। मैं इसको 3D में तो नहीं बता सकती। Planning and controlling are two very important and interdependent function of management process. The success of planning depend on the controlling. Controlling find out the deviation, take the necessary corrective action, and also takes business activity in the right direction. Controlling is also not possible without planning. This is because through controlling, it can be ascertained whether the objective of the planning are achieved or not
सो वेयर देयर इज नो प्लानिंग देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग, दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, ये बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है, तुम लोग कुछ भी डालोगे ना इसके अंदर। देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंटरडिपेंडेंट फंक्शन है और द मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड ऑन कंट्रोलिंग। प्लान कब सक्सेसफुल होगा, जब कंट्रोलिंग सक्सेसफुल होगा। तो जो सक्सेस ऑफ द प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंट्रोलिंग के ऊपर। कंट्रोलिंग क्या करता है कि जितने भी डेविएशन है उसको फाइंड करता है और उसके हिसाब से नेसेसरी एक्शन लेता है। ठीक है, टेक नेसेसरी करेक्टिव स्टेप एंड ऑल्सो टेक्स बिजनेस एक्टिविटी इनटू द राइट डायरेक्शन, बिजनेस को भी राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। और जो कंट्रोलिंग है बिना प्लानिंग के हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्लानिंग क्या पहला स्टेप है, कंट्रोलिंग क्या लास्ट है। अगर तुम लोगों ने प्लान ही नहीं बनाया होगा तो तुम लोग कंट्रोल किस चीज़ का कर रहे हो। ठीक है, फिर दिस इज बिकॉज थ्रू कंट्रोलिंग इट इज कैन बी असर्टेन वेदर द ऑब्जेक्टिव और द प्लानिंग आर अचीव और नॉट। अपने कंट्रोलिंग से ये भी बता सकते हैं कि प्लानिंग में अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं। ठीक है, फिर सो वेयर देयर इज नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग भी नहीं जरूरत है। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, अब दूसरा क्या आएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द प्लान डिपेंड्स ऑन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर। सबको पता है कि अगर अपने को प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना तो ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इंटरनल फैक्टर के ऊपर और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। इंटरनल फैक्टर कैन बी रेगुलेट वेयर एज कंट्रोल इज नीडेड फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, competition, inflation, depression, scarcity of the raw material, change in the choices of the people, change in the fashion. Thus, taking into consideration the effect of the external factor, controlling sees to it whether the activities are carried out according to the plan or not. Thus, planning and controlling give protection against the change. ठीक है, ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ठीक है, जब भी अपने इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द प्लान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो इंटरनल फैक्टर के ऊपर और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। अपने को ये देखना पड़ता है ना कि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, उसको हटाओ, और एक्सटर्नल फैक्टर भी कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि वो एक्सटर्नल फैक्टर अपने को अफेक्ट ना करे। ठीक है, internal factor can be regulated where as control is need for the external factor like government की policy, competition, inflation, depression, scarcity of the raw material, change in the choices of the people, change in the fashion। ठीक है, अपने इंटरनल फैक्टर को तो अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, पर कंट्रोल अपने को किसके अंदर चाहिए होगा, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। ये अपने ने आगे पढ़ा था। दस, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, कंट्रोलिंग सी इट वेदर द एक्टिविटीज आर कैरिड अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। ठीक है, कंसिडरेशन में लेके अपने क्या बता रहे कि द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, कंट्रोलिंग क्या देखता है कि अपने ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से, ठीक है, कि जो एक्टिविटीज है वो प्लान के अकॉर्डिंग जा रही है कि नहीं। दस, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस, कुछ भी चेंजेस आते हैं ना उसके लिए वो प्रोटेक्ट करता है। फिर क्या आएगा, प्लानिंग क्या है, इज अ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। प्री कंडीशन का तुमको पता है, प्री कंडीशन मतलब होता है पूर्व शर्त। ठीक है, पूर्व शर्त क्या होता है, मतलब कि अपने शर्त लगाते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है कि प्री कंडीशन फॉर द कंट्रोलिंग। द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज टू मेक प्रोग्राम टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, वाइल द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी दैट वेदर द एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। ठीक है, एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ प्लानिंग क्या है कि प्रोग्राम को बनाना, ठीक है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, वाइल द कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या होता है कि देखना कि जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो फंक्शन है कंट्रोलिंग का वो क्या कंपेयर करता है कि जो आपने प्लानिंग के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड सेट करे हैं उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इफ द डेविएशन आर फाउंड द करेक्टिव एक्शन इज टेकन, अगर डेविएशन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से करेक्टिव स्टेप भी लेते हैं। 10, प्लानिंग क्या है, प्री कंडीशन है ऑफ कंट्रोलिंग। फिर क्या है, ये एमसीक्यू में आएगा कि हु इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग, प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग, अगर प्लान ही नहीं होगा तो क्या कंट्रोलिंग होगा, नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्लान है। कंट्रोलिंग कीप्स चेक ऑन द एक्टिविटी डिसाइडेड इन द प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज को अपने ने डिसाइड करा है तो उसको चेक करना किसका काम है, कंट्रोलिंग का। सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। कीपिंग दिस इन द माइंड
प्लानिंग इज कंसिडर एज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। तो इसके एक बार टॉपिक देख लेते हैं क्या है एक तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज, फिर क्या आएगा, प्लानिंग क्या है, पूर्व शर्त है किसकी, कंट्रोलिंग की, और क्या है वो, फादर ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। अब आएगा द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, क्या आएगा, द स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, ओके। तो कंट्रोलिंग क्या है, यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, बस अपने को यही कैरेक्टरिस्टिक में नहीं मिला, नहीं, क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज अ यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ईच बिजनेस एंटरप्राइज हैज इट्स ओन स्पेशलिटीज, सो कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन नॉट बी same for the all organizations. See, there are certain common stages of the controlling mechanism which are as follows. ये लोग क्या कह रहे हैं ना, कंट्रोलिंग कैसी प्रोसेस है, एक तो यूनिवर्सल है और क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर एक बिजनेस की अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारी फंक्शन हर एक बिजनेस के अंदर सेम हो, ठीक है। सो कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन नॉट बी सेम फॉर द ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोलिंग सेम नहीं होगा। स्टिल कुछ तो कॉमन स्टेजेस होंगे ना ऑफ द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म विच आर एज फॉलो, ठीक है। तो स्टेज क्या होते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस है ना, तो तुमको ना लाइन वाइज ही लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे तुम लोग नहीं लिख सकते। ऐसा थोड़ी होगा कि सबसे पहले परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन को लाओगे, फिर स्टैंडर्ड सेट करोगे, फिर करेक्टिव मेजर लोगे, फिर कंपेयर करोगे। नो 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 नो, इट इज़ वेरी गलत। तो प्रोसेस सबसे लाइन वाइज लाइन जाएगी। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सेटिंग स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, फिर अपने क्या करेंगे कि मेजरिंग परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे ना, कंपेयर करेंगे कि जो आपने सेट किया था स्टैंडर्ड उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस है कि नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा, करेक्टिव मेजर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इसको ना सिंपल रीडिंग से ख़त्म करेंगे, जो भी सबसे पहले क्या आएगा, सेटिंग स्टैंडर्ड, एक बार प्लेन रीडिंग कर लेंगे, फिर जो भी चीज़ में अपने को एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो मैं समझा दूंगी, है ना, ठीक है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस किससे चालू होगी, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड आर मेजर ऑफ द एफिशिएंसी, ठीक है। Standards are the measures of the efficiency. In this, the actual performance is compared and evaluated. The basis of the controlling is predetermined standard. Controlling sees to it whether the activities are carried out in the organization according to this standard or not. This standard can be qualitative or quantitative. The standard should be such that they can be understood by those who have to achieve them. The standard include physical cost, price, income, capital, etc. Over and above this, standard can be profit target, production target, cost target. Standard may be for the long term or the short term. Standard are decided at the top level management. ठीक है, employees and subordinate are informed about the same. The employees then plan their work according to the given target and they constantly strive to maintain this standard. ठीक है, ये लोग बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड कैसे सेट कर सकते हैं। सबको पता है कि कंट्रोलिंग चालू किससे होगी, कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको, एफिशिएंसी को। इन दिस द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड एंड एवेल्युएटेड, ठीक है। सबको पता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसको अपने कंपेयर करते हैं किसके साथ, पास्ट के साथ भी कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड अपने बनाए गए हैं उसके साथ भी अपने कंपेयर कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट करेंगे। द बेसिस ऑफ द कंट्रोलिंग इज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं कि किसके ऊपर, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के ऊपर। कंट्रोलिंग सीज टू इट वेदर द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या देखता है कि जितने भी अपने स्टैंडर्ड सेट किए उसके हिसाब से कंट्रोलिंग हो रही है कि नहीं। दिस स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और द स्टैंडर्ड शुड बी सच दैट दे कैन बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव टू अचीव, अपने को ऐसे स्टैंडर्ड बनाने के, ठीक है, जिनको अचीव करना है ना उसको समझ में आने चाहिए। द स्टैंडर्ड इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, फिजिकल, कॉस्ट, प्राइस, इनकम, कैपिटल, ठीक है। फिर ओवर एंड अबाउट द स्टैंडर्ड कैन बी क्या क्या हो सकता है, प्रॉफिट का टारगेट हो सकता है, प्रोडक्शन का टारगेट हो सकता है, कॉस्ट का टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड हो सकते हैं ना वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। द स्टैंडर्ड आर डिसाइडेड, कौन डिसाइड करेगा इनको, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर तुम लोग कुछ भी डालना ना वो तुम्हारा करेक्ट जाना है, बस थोड़ा अच्छा ही डालना।
द एम्प्लॉयज एंड द सबऑर्डिनेट आर इन्फॉर्म अबाउट द सेम, ठीक है, सबको बताया जाता है जितने भी अपने स्टैंडर्ड सेट करे। द एम्प्लॉयज एंड देन प्लान देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन टारगेट, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके टारगेट के हिसाब से उसको प्लान करेंगे। दे कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू मेंटेन दी स्टैंडर्ड, ठीक है, वो मरते हैं इन स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। समझ गए इतना? अब क्या आएगा? गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 2 ही लाइन का है तो इसको भी प्लेन रीडिंग से खत्म करते हैं। एट दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज गैदर अबाउट द वर्क डन एंड द एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है, अपने किसके हिसाब से अपने इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि काम कितना हुआ है, ठीक है, और उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। इंफॉर्मेशन इज गैदर बाय द पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कैसे होगी? पर्सनल ऑब्जर्वेशन से कि एक इंसान जाके देखेगा, ठीक है, एक एम्प्लॉय जाके, एक मैनेजर जाके देखेगा, ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्व करेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही। ओरल रिपोर्ट, और फिर क्या देगा वो? रिटर्न रिपोर्ट, या तो वो बोल के बता देगा कि ये रिपोर्ट है, ठीक है, एंड रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है। तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला स्टेप तो क्या आएगा? सेटिंग स्टैंडर्ड, फिर क्या आएगा? गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब क्या आएगा कि परफॉर्मेंस को मेजर करो, तो मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर एंड टू फाइंड आउट वेदर द एक्टिविटीज हैव बीन अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड। हर जगह बस जो स्टैंडर्ड सेट करे ना उसके हिसाब से उसको देखना है कि परफॉर्मेंस इज टू मेजर, ठीक है, टू फाइंड आउट वेदर द एक्टिविटीज हैव बीन अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड और नॉट, ठीक है। सच मेजरमेंट कैन बी, देखो ये जो मेजरमेंट कैसे हो सकते हैं? क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर सबसे पहले तो आपने क्या किया था? स्टैंडर्ड सेट कर दिए, इंफॉर्मेशन को कैसे करी, ठीक है, फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब क्या आएगा? कंपेयर करेंगे, किससे? कंपेरिजन ऑफ द वर्क डन विद द सेट स्टैंडर्ड। अब अपने को कंपेयर करना है कि काम कितना हुआ है और अपने जो स्टैंडर्ड बनाए थे, जैसे सपोज अपने ने 90+ का टारगेट रखते हैं और तुम्हारी पढ़ाई कैसी है, कोर्स कितना कंप्लीट हुआ है, उसके हिसाब से तुम लोग कंपेयर करके देखना कि अगर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में कोर्स पढ़ गया है और तुमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ओके। तो at this stage of controlling, information about the actual work is sought and acquired. After that, it is compared with the set standard. For this comparison, it can be known whether the set standard have been achieved or not. Simple reading है, खत्म करते हैं। फिर आएगा करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर इसके अंदर 3 है, ठीक है। सबसे पहले करेक्टिव मेजर इज द लास्ट स्टेज, ठीक है, करेक्टिव मेजर इज द लास्ट स्टेज इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर द एक्टिविटीज आर कंपेयर्ड अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट द डेविएशन। इफ द डेविएशन आर फाउंड आउट, नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर्स, ठीक है, 3 मेजर्स हैं, ये तुम लोग कर लेना। देखो सबसे पहले तो नो चेंज इन द कंडीशन, नो करेक्टिव मेजर इज टू बी टेकन व्हेन डेविएशन आर फाउंड टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल एज कम्पेयर टू द सेट स्टैंडर्ड मीन्स देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन। ये लोग क्या कहना कि नो करेक्टिव मेजर इज टू बी, देखो अगर अपने पास जितने भी डेविएशन अगर वो नॉर्मल है और एक्सेप्टेबल है तो उसके अंदर तुमको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर change the condition to remove deviation. If the deviation from the actual performance is more when compared to the set standard, such deviation are to be examined. Necessary corrective step measure is to be taken. ठीक है, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस में अगर डेविएशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेट स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इन सारी डेविएशन को अपने एग्जामिन करेंगे और करेक्टिव मेजर लेंगे उनको हटाने के लिए, ठीक है। फिर चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड, यानी कि फ्रेश। When the established standards are not attained continuously, it means they are extraordinarily high and a change has become essential. In such a situation, fresh or new standards are to be set by making required changes. Likewise, when better results are compared to the established standards are continuously obtained and set standards are changed, and new अगर कुछ हद से ही ज़्यादा तुम्हारे पास कुछ चेंजेस करने होंगे ना तो अपने नवी कंडीशन डाल देंगे और नए फ्रेश स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है, और न्यू हाई स्टैंडर्ड आर सेट। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट द डेविएशन बट ऑल्सो टेक द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सो कंट्रोलिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है, ये MCQ में आ सकता है। ओ माय गॉड, चैप्टर खत्म, बाय बाय।